आज का आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, जिसमें आज हम कृषि के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें आपके जो भी प्रश्न बनते हैं कृषि से, वो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसको लेकर। भारत में 48.9% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है। भारत देश की राष्ट्रीय आय में विकास करने के लिए कृषि का विकास होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि भारतीय कृषि में विकास होना अति आवश्यक है, जिससे कि आगे की अर्थव्यवस्था को और मजबूत के साथ में विकास किया जा सके। भारतीय कृषि भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग 14% की सहायता मिलती है। यानी कि भारतीय कृषि है जो भारतीय राष्ट्रीय आय में कितने परसेंट की सहायता प्रदान करती है? 14% की सहायता प्रदान करती है। प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से RRB और नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसकी RRB और नाबार्ड की स्थापना की गई थी और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। 12 जुलाई 1989 में आपकी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसको भी नोट डाउन करके चलना है आपको। आगे देखिए इसमें भारत में कृषि के विकास के लिए 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई थी। दूसरी हरित क्रांति की बात करें तो दूसरी हरित क्रांति आपके 1983 में चावल के लिए चलाई गई। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा था। गेहूं का उत्पादन में चावल से अधिक वृद्धि हुई। यानी कि गेहूं का उत्पादन जो हुआ था वो चावल की मात्रा में अधिक वृद्धि उसमें दर्ज की गई थी, देखी गई थी। विश्व में क्रांति के जनक डॉक्टर वॉरलॉक को जाना जाता है। अगर विश्व की बात करेंगे तो वॉरलॉक का नाम आएगा, और अगर भारत की बात करेंगे तो MS स्वामीनाथन का नाम आता है। ये भी आपको नोट डाउन करके चलना है। आगे देखिए, आगे इसमें आपका कई सारी क्रांति हुई हैं, अलग अलग फसलों के लिए चलाई जा रही हैं। जिससे आपकी हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति जूट उत्पादन से। गोल्ड क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है। केसर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए केसर आपका जम्मू कश्मीर में उत्पादन किया जाता है। केसर का उत्पादन कहाँ होता है? आपका जम्मू कश्मीर में होता है केसर का उत्पादन। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है, यानी कि फसल उगाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश को देखिए, उत्तर प्रदेश में आपके गेहूं का उत्पादन होता है, गन्ना उत्पादन होता है, दूध उत्पादन होता है और आलू का उत्पादन किया जाता है। इसको भी आप देखेंगे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो देखिए, पश्चिम बंगाल में आपके जूट उत्पादन किया जाता है, जूट का और चावल का होता है। आगे बात करें, IRB चावल की अधिक उत्पादन होने वाली किस्म है। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है अन्य खाद्य फसलों की तुलना में पश्चिम बंगाल में। और पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो आपका गेहूं और चावल का ही उत्पादन पूरे भारत में किया जाता है। देखिए यहाँ पर चाय की बात करें तो चाय का उत्पादन देखिए आप कहाँ होता है। चाय का उत्पादन देख सकते हैं, सबसे अधिक चाय का उत्पादन आपका यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं असम में आपका सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। और दक्षिण भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित कौन सा आपका राज्य करता है? तमिलनाडु सबसे अधिक आपका चाय उत्पादन करता है दक्षिण भारत में। और
टोटल बात की जाएगी, कुल बात की जाएगी तो सबसे अधिक उत्पादन में असम का नाम आता है और असम में उत्पादन सबसे ज़्यादा चाय का होता है। सोयाबीन देखिए, यहाँ पर आप सोयाबीन का उत्पादन देखिए, मध्य प्रदेश कौन कौन सी फसलों का उत्पादन करता है, यानी कि उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। तो सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना और कुल दालों का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। यहाँ पर देखिए, गुजरात में कौन सी फसल का उत्पादन होता है। गुजरात में आपका कपास का उत्पादन होता है। कपास को आपको याद रखना है, मूंगफली को याद रखना है। यहाँ पर आपका मूंगफली और कपास का उत्पादन किया जाता है गुजरात में। महाराष्ट्र में आपका उत्पादन होता है प्याज का, अरहर का और अंगूर और आम का, जो महाराष्ट्र में है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, सबसे अधिक आम का उत्पादन आपका कहाँ होता है, महाराष्ट्र में ही होता है आम का उत्पादन। इसको भी आपको नॉकडाउन करना है। यहाँ आगे देखिए, आपका कुर्ग जिले में कॉफ़ी सबसे अधिक पैदा होती है और कॉफ़ी का अनुसंधान केंद्र कुर्ग में ही स्थित है। यहाँ पर आपको याद रखना है। और कॉफ़ी जो कुर्ग पड़ता है वो कर्नाटक में ही पड़ता है और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो आपका कॉफ़ी का कर्नाटक में ही किया जाता है। तो यहाँ पर किस किस फसल का उत्पादन होता है कर्नाटक में? कॉफ़ी का, सनफ्लावर और रेशम का उत्पादन किया जाता है कर्नाटक में। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ कर्नाटक की बाद हमारी बारी आती है केरल की। केरल में देखिए, आपका गरम मसाला, काजू और आपका नारियल और काली मिर्च का उत्पादन किया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण फसल है, उसका भी उत्पादन आपका केरल में किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ है, आपका प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन भी आपका केरल में होता है। आंध्र प्रदेश में देखिए किस फसल का उत्पादन होता है। आपका आंध्र प्रदेश में हल्दी, तंबाकू और मक्का का उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आप लोग सबसे अधिक अपने यहाँ पर फसल पैटर्न में कंफ्यूज होते हैं। अब आपको कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको एक ही बार में यहाँ पर आपके माइंड में बैठ जाएगा। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसल पाई जाती है, जिसमें आपके रबी की, खरीफ की और नकदी फसल। नकदी फसल हम किसे बोलते हैं? जो हम अधिकतर व्यापार के लिए यूज करते हैं नकदी फसल को। तो आप यहाँ पर याद रखिए, सबसे पहले जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर में और नवंबर में बोई जाती है रबी। आप यहाँ तो रखिए, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाएगी रबी की। रबी कब आता है? रबी अक्टूबर और नवंबर में आता है और मार्च अप्रैल में चला जाता है। आपको करना है, रबी है जो रबी माह आता है अक्टूबर नवंबर में और मार्च अप्रैल में चला जाता है। यानी कि आपकी अक्टूबर में और नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में ये फसल को काट लिया जाता है। आप देखिए, ऐसे भी आ सकते हैं महीने के हिसाब से। पहला महीना कौन सा पड़ता है आपका? जून और जुलाई। तो यहाँ पर देखिए, आपका जून और जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसल और अक्टूबर और नवंबर में क्या है, काट ली जाती है। जब रबी चले जाता है, क्या कहते हैं कि जब रबी चले जाता है, तो यहाँ पर क्या आपको याद रखना है, जब रबी की फसल बोई गई कब? आपको अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। आता कब है? अक्टूबर नवंबर में रबी। और जाता कब है? मार्च अप्रैल में। जब मार्च अप्रैल में चले गया रबी, तो उसके बाद में आपके जून और जुलाई में खरीफ आ जाता है। खरीफ आने के बाद में अक्टूबर और नवंबर में ये चला जाता है। जब ये जाएगा तो रबी आएगा, इतना ध्यान रखना आप। खरीफ जाएगा तो रबी आपका वापस आएगा। तो ये आपकी जो फसल है जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अब बात करें इस तंबाकू, गरम मसाले, रबड़ नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इनके एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जिससे कि आपको मुश्किल नहीं होगी। जो आपके रबी की फसल है, गेहूँ, 1 मिनट, गेहूँ,
आपका और सरसों, मटर, चना, ये आपकी रबी की फसल हैं। गेहूँ, सरसों, मटर, चना, आप गेहूँ के साथ में सरसों उगाएंगे, सरसों के साथ में मटर उगाएंगे, मटर के साथ में चना उगाएंगे, ऐसे याद रखना है। और आपको खरीफ के साथ में क्या करना है, चावल के साथ में सोयाबीन, सोयाबीन के साथ ज्वार, ज्वार के बाद में बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास। तो ये आपकी खरीफ की फसल हैं। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये आज की क्लास थी।